नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास पेशकश में। उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर पर्व केवल आस्था का नहीं बल्कि पहचान और परंपरा का उत्सव होता है। यहाँ हर घर में दीपावली का एक नया नाम है, जिसे कहते हैं इगास बग्वाल। दीपावली के 11 दिन बाद जब मैदानों में दीपों की लौ ठंडी पड़ चुकी होती है, तब पहाड़ों में एक बार फिर रोशनी, उल्लास और ढोल दमाओं की थाप गूंज उठती है। क्योंकि इगास का मतलब है वो दीपावली जो हमारे अपने वीरों की विजय के बाद घर लौटी थी। कहते हैं जब गढ़वाल के वीर सिपाही माधव भंडारी युद्ध से लौटे, तब गांव वालों ने उनके स्वागत में दीप जलाए, पकवान बनाए और बग्वाल खेली। तभी से इगास उस लोक कथा की याद बन गई, जहां वीरता, वफादारी और लोक आनंद एक साथ झलकते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे पहाड़ों के उन गांवों में जहां इगास अब भी ढोल दमाओं की थाप पर जीवंत होती है, उन कहानियों तक जहां लोक नायक माधव भंडारी आज भी लोकगीतों में अमर है, और जानेंगे आखिर क्यों इगास बग्वाल को देवभूमि की असली दीपावली माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इगास यानी दीपावली का गढ़वाली रूप। लोक मान्यता है कि जब उत्तराखंड के लोग सेना या व्यापार के सिलसिले में मैदानों में गए थे, तो वहां दीपावली मनाने के बाद जब वो अपने गांव लौटे, तब उन्होंने अपने घरों में दीप जलाकर अपनों के संग दीपोत्सव मनाया। तभी से यह पर्व इगास कहलाया। इगास का मतलब केवल पूजा या प्रकाश नहीं है, ये है लोक संस्कृति, गीत, नृत्य और मेल मिलाप का त्योहार। इस दिन घरों में बनते हैं पारंपरिक पकवान, पूरी, पुए, भट की चुड़कानी, झंगोरे की खीर, अरसे और बाड़े। गांव में बच्चे इगास पांडे जी की जय कहते हुए घर घर मिठाई मांगते हैं। ढोल दमाओं की थाप पर नाचते गाते लोग हर घर के आंगन में भैलो खेलते हुए लोकगीत गूंजते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई गई थी, लेकिन पहाड़ों में तब तक खबर देर से पहुंची और जब लोगों को यह शुभ सूचना मिली, उन्होंने उसी दिन दीप जलाकर खुशी मनाई। तभी से यह पर्व इगास बग्वाल कहलाया, यानी दीपावली का उत्तराखंडी रूप। वैसे तो इगास बग्वाल को लेकर कई कथा कहानियां हैं, लेकिन अगर इगास को वास्तव में जाना है तो केवल 2 लाइनों में जाना जा सकता है। इन्हीं 2 पंक्तियों में पूरे त्योहार का सार छिपा है। वो लाइनें हैं, 12 एगैनी बग्वाली मेरो माधो नी आई, 16 ऐनी श्राद्ध मेरो माधो नी आई। मतलब साफ है, 12 बग्वाल चली गई लेकिन माधो सिंह लौट कर नहीं आए। 16 श्राद्ध भी चले गए लेकिन माधो सिंह का अब तक कुछ पता नहीं। पूरी सेना का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। दीपावली पर भी वापस नहीं आने पर लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। इगास की पूरी कहानी वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के आसपास ही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। असल कहानी यही मानी जाती है कि करीब 400 साल पहले महाराजा महिपत शाह को तिब्बतियों से वीर भड़ बर्तवाल बंधुओं की हत्या की जानकारी मिली, तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना माधो सिंह भंडारी को दी और तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दे दिया। वीर भड़ माधो सिंह ने टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को बुलाकर सेना तैयार की और तिब्बत पर हमला बोल दिया। इस सेना ने द्वापर नरेश को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तिब्बत सीमा पर मुनारे भी गाड़ दिए, जिनमें से कुछ मुनारे आज तक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मैकमोहन रेखा निर्धारित करते हुए भी इन मुनारों को ही सीमा माना गया है। तिब्बत से युद्ध करने गई सेना को जब कुछ पता नहीं चला तो पूरे क्षेत्र में लोग घबरा गए, शोक में डूब गए। इतना ही नहीं, माधो सिंह भंडारी के विरोधियों ने तो उनके मारे जाने की खबर भी फैला दी थी। इससे दुखी लोगों के विरह को कई कविताओं में भी कवियों ने जगह दी है। लेकिन भंडारी उच्चनंदनगढ़ पहुंच गए और गढ़पति की बेटी उदीना को देखते ही प्रेम में पड़ गए। कहा जाता है कि 2 दिन बाद ही उदीना का विवाह होना था। विवाह में माधो सिंह जौनसारी वीरों को ले नर्तक बनकर बारातियों का मनोरंजन करने लगे। उदीना भी नृत्य देखने आई और माधो सिंह को पहचान गई। माधो सिंह का इशारा मिलते ही नृत्य में खिलौना बनी तलवारें चमक उठी और माधो सिंह उदीना को भगा ले गए। जब माधो सिंह युद्ध जीत कर वापस श्रीनगर पहुंचे, तब उन समस्त क्षेत्र के लोगों ने जो वीर इस युद्ध में गए थे उनके साथ इगास बग्वाल मनाई।
अब चलते हैं पहाड़ों की ओर, जहां शाम ढलते ही शुरू होता है इस पर्व का सबसे रोचक और अनोखा हिस्सा, भैलो खेलना। भैलो लकड़ी या सूखी घास की एक गेंद होती है जिसे आग में जलाकर आकाश की ओर उछाला जाता है। युवा और बच्चे पूरे जोश में भैलो भैलो चिल्लाते हुए इसे खेलते हैं। कहा जाता है कि भैलो खेलने से घर परिवार में खुशहाली आती है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक आस्था और सामूहिक एकता का प्रतीक है। भैलो यानी उजाला करने वाला, जिसका एक नाम अंधिया भी है। अंधिया मतलब अंधेरे को मात देने वाला। इगास बग्वाल में मुख्य आकर्षण भी भैलो होता है। लोग भैलो खेलते हैं। इसमें चीड़ के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर का लीसा काफी देर तक लकड़ी को जलाए रखता है। पहले गांव के लोग मिलके एक बड़ा भैलो बनाते थे, जिसमें समस्त गांव के लोग अपने अपने घरों से चीड़ की लकड़ी देते थे। कहा जाता है कि इसे जो भी उठाता था उसमें देवता अवतरित होते थे। भैलो बनाने के लिए गांव से सुरमाड़ी के लगले यानी बेल लेने के लिए लोग टोलियों में निकलते थे। चीड़ के पेड़ का अधिक ज्वलनशील हिस्सा, जिसमें लीसा यानी गोंद होता है, उसे काट कर लाया जाता है। चीड़ के अलावा इसके छिलके से भी भैलो बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, ब्लू पाइन के छिलकों यानी बगोट तिब्बत से आयात करते थे और उसकी मोटी कीमत भी चुकाते थे। भैलो की यह परंपरा आज भी गढ़वाल के कई हिस्सों में निभाई जाती है, जहां रात भर लोकगीत गूंजते हैं और गांव रोशनी से जगमगा उठते हैं। आज जब समय और तकनीक ने त्योहारों को शहरी बना दिया है, तब भी इगास में गांव की मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की गूंज और परिवार की गर्माहट वही है। उत्तराखंड सरकार भी अब इस त्योहार को राजकीय पर्व का दर्जा देने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। स्कूलों में बच्चों को लोक नृत्य सिखाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इगास बग्वाल मनैच जैसी मुहिमें चल रही है। युवा वर्ग इसे अब अपनी पहचान और गौरव का प्रतीक मान रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पर्व एक कहानी कहता है, कहीं देवताओं की, कहीं वीरों की और कहीं लोक की। इगास बग्वाल इन तीनों का संगम है। दीपावली की रोशनी यहाँ 11 दिन देर से आती है, लेकिन जब भी आती है तो हर घर, हर घाटी और हर पहाड़ी परंपरा में प्रकाश का महासागर बन जाता है। ये वो पर्व है जहाँ दीपों में सिर्फ घी नहीं, स्मृतियां जलती है, जहां गीतों में सिर्फ सुर नहीं, कृतज्ञता गूंजती है, और जहां भैलों की अग्नि में सिर्फ खेल नहीं, वीरों की यादें सुलगती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि पर्व वो नहीं जो कैलेंडर बताता है, बल्कि वो है जिसे दिल याद रखता है। आज जब दुनिया आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर जा रही है, तब भी पहाड़ का ये त्योहार हमें सिखाता है कि संस्कृति कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि पहचान की सांस है। इगास में दीप जलाना, भैलो खेलना, लोकगीत गाना, ये सब केवल रस्में नहीं है, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाले संस्कार हैं। तो याद रखिए, हर दीप सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि लोक गौरव का प्रतीक है। हर ज्योति के साथ जलती है देवभूमि की अस्मिता, इसकी आत्मा। और इसीलिए इगास बग्वाल कोई एक दिन का पर्व नहीं है, ये वो पर्व है जो हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही सच्चे अर्थों में रोशन होता है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।